हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। मार्वल के एवेंजर्स को हम सब बखूबी जानते हैं और इनके निर्माता स्टैनली को हम सब खूब याद और प्यार करते हैं। एवेंजर्स जो हर मुसीबत में कुछ ना कुछ करके दुनिया को बचा ही लेते हैं। एवेंजर्स की फिल्में और कॉमिक्स दोनों हम सभी ने खूब देखी और पढ़ी हैं। लेकिन हमारे देश के पश्चिम बंगाल से एक ऐसे ही कॉमिक आर्टिस्ट हैं जिनकी कॉमिक के एक हीरो के पास सुपर पावर हैं, जो टैंक, लड़ाकू जहाज़ और गोला बारूद उठाकर सेना की सहायता करता है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के कॉमिक आर्टिस्ट नारायण देवनाथ की। नमस्कार, मैं सोमेश खत्री, आप देख रहे हैं न्यूज गर्व। नारायण देवनाथ पिछले 60 सालों से कॉमिक्स बना रहे हैं। उनकी कॉमिक्स की कहानियों को पढ़कर पश्चिम बंगाल की कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। आज की नई पीढ़ी भी नारायण दत्त को कॉमिक्स को उतना ही पसंद करती है जितना कि उन्हें 60 साल पहले किया जाता था। कॉमिक्स में इतने सालों तक काम करने के बाद 96 साल की उम्र में भारत सरकार ने नारायण देवनाथ को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। नारायण देवनाथ ने पश्चिम बंगाल के बच्चों के लिए हांडा भोंडा, बातुल दी ग्रेट और नोंटे फोंटे जैसी कॉमिक्स दी हैं। इन कॉमिक्स को महज बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी पसंद करते हैं। देवनाथ की कॉमिक्स का हर एक पात्र बच्चों को कुछ सामाजिक ज्ञान देता है। साथ ही साथ इन पात्रों में राष्ट्रवाद के आदर्श भी शामिल होते हैं। नारायण देवनाथ का जन्म पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ था। इनका परिवार बिक्रमपुर से था, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। इनके परिवार का सोने के गहनों का कारोबार था, जिनमें डिज़ाइन और कारीगरी दोनों शामिल थे। नारायण देवनाथ की रुचि बहुत छोटी उम्र से कार्टून और तरह तरह के डिज़ाइन बनाने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने इंडियन आर्ट्स कॉलेज में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे पूरा नहीं कर पाए। इनके कॉमिक्स आर्टिस्ट बनने का सफर असल में 1961 में शुरू हुआ था। इससे पहले 11 सालों तक नारायण देवनाथ ने कई अलग अलग एड कंपनियों के लिए काम किया, उनके लिए लोगो और डिजाइन बनाए, साथ ही कुछ विदेशी कॉमिक्स का बंगाली में ट्रांसलेशन किया। 1962 में देवनाथ की पहली कॉमिक हांडा भोंडा आई थी। इसे बच्चों के लिए आने वाली शुकतारा मैगजीन में छापा गया था। उस समय इस कॉमिक को महज पेंसिल से बनाया गया और इसमें नीली स्याही से रंग भरे गए थे। इसके बाद 1965 में आई बातुल द ग्रेट इनकी पहली कॉमिक थी जिसे रंग दिए गए थे। बातुल द ग्रेट के किरदार और हीरो का ख्याल नारायण देवनाथ को अपने एक दोस्त को देखकर आया था। इनके वो दोस्त उस समय एक बॉडी बिल्डर हुआ करते थे। 1965 में आई इस कॉमिक ने मानो तहलका मचा दिया था। बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई बातुल का फैन हो चुका था। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान नारायण देवनाथ ने अपने इस हीरो बातुल को सुपर पावर दी थी, जो सेना की सहायता के लिए टैंक, लड़ाकू जहाज़ और गोला बारूद को उठा सकता था। साथ ही इस पर दुश्मनों की गोली का कोई भी असर नहीं होता था। 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन पर भी एक कॉमिक निकाली, जिसे राबी चौबे का नाम दिया गया। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर भी इन्होंने एक कॉमिक निकाली थी, जिसका नाम चौबीते विवेकानंद था। इनकी लिखी कॉमिक्स आज तक चल रही हैं। लोग आज भी इन्हें पढ़ते हैं और इन पर कार्टून भी बनाए जा रहे हैं। नारायण देवनाथ भारत के अकेले ऐसे कॉमिक आर्टिस्ट हैं जिन्हें डी.लिट की डिग्री हासिल है। ये पीएचडी के बराबर होती है और महज उन्हें दी जाती है जिन्हें किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल हो। और कॉमिक्स के सब्जेक्ट में नारायण देवनाथ से बेहतर शायद ही कोई होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।